दोनों में है ये टॉपिक, बीएसटीसी में भी है और इसमें भी है। रिकॉर्डिंग शुरू हो गया? ठीक है भाई। तो आज हमारा जो टॉपिक है क्लास का, हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। फोर्थ ग्रेड के हिसाब से जो 46 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ना सिर्फ फोर्थ ग्रेड बल्कि और भी परीक्षाओं के हिसाब से। ऐसे शब्द जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। अब शब्दों के बारे में क्या पूछा जाता है, या तो स्पेलिंग पूछ लेंगे कि भाई स्पेलिंग कौन सी वाली सही है, या तो स्पेलिंग पूछ लेंगे, या फिर पूछ लेंगे कि ये शब्द जो है, ये शब्द हमने सही इस्तेमाल किया है या फिर नहीं किया है। तो आज की क्लास में आप ना सिर्फ नए शब्द सीखेंगे बल्कि आपको पता चलेगा कि भाई हमें ऑलरेडी कितना आता है और कितना नहीं आता। तो कॉपी पेन अपना साथ रखिए और चलिए अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है द मीटिंग एट 6 o'clock, यानी मीटिंग की बात कर रहे हैं। अब ये चार शब्द हमें दे रखे हैं, चारों में से कौन से आएंगे? ठीक है, तो एक एक करके इन चारों का हम अर्थ समझते हैं कि किस शब्द का अर्थ क्या होता है। बताइए भाई, पहले शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, क्या इसका कोई अर्थ होता है या नहीं? पहला जो हमारा शब्द है एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है जब कोई चीज को हम स्थगित कर देते हैं कि काम आज नहीं होगा, बाद में होगा, तो उसको बोलते हैं, है ना। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? इसका अर्थ हो जाता है स्थगित। स्थगित, ठीक है। और कौन से शब्द का अर्थ होता है स्थगित? इसमें और भी शब्द दे रखे हैं, किस शब्द का अर्थ है स्थगित? पोस्टपोन का। इन दोनों का मतलब ही सेम होता है, ठीक है, पहले का भी और चौथे का भी। प्रीपेस्ड और ये दोनों ही संबंधित नहीं है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि दोनों में से कौन सा शब्द जो है आएगा। देखो, पोस्टपोन जब शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो पोस्टपोन जो है, लेट मी एक्सप्लेन। पोस्टपोन शब्द जो इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल कब करते हैं? जब दूसरा टाइम दे रखा हो कि यहां से तो मीटिंग कैंसिल हो गई लेकिन इस समय होगी। इसके अंदर केवल एक टाइम दे रखा है, और क्योंकि केवल एक टाइम दे रखा है तो इसीलिए इसके अंदर आंसर कौन सा आएगा? एडजर्न्ड आएगा। और ये फर्स्ट ग्रेड के जीके के क्वेश्चन में क्वेश्चन आ रखा है। अगला है आई एम अबाउट माई सक्सेस, यानी मैं अपनी सक्सेस को लेकर के आत्मविश्वास से पूर्ण हूं, मतलब मेरे में आत्मविश्वास है कि मैं सफल हो जाऊंगा। बताइए कॉन्फिडेंट की कौन सी स्पेलिंग लगाऊं? देखो, पहली वाली जो स्पेलिंग है जिसके अंदर ए है, इसका मतलब होता है लाडलो, विश्वास पात्र। क्या होता है? विश्वास पात्र। जिस पे आप विश्वास कर सको, जिस पे आप भरोसा कर सको, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट, ठीक है। दूसरे वाले का मतलब क्या होता है? दूसरे वाले का मतलब होता है आत्मविश्वास से, आत्मविश्वास से पूर्ण। तीसरे का मतलब क्या हो जाता है? तीसरा एक नाउन है जिसका मतलब होता है आत्मविश्वास, ठीक है। और ये वाला शब्द जो है अपने काम का नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बताइए, बताइए क्या आंसर लगाऊं इसके अंदर? मैं अपने सफलता को लेके आश्वस्त हूं, आत्मविश्वास है मेरे अंदर, तो कौन सा शब्द आएगा? बताइए। अच्छा, इसमें से कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग ही गलत है, जो शब्द ही खोटा लिखा है? बताओ स्पेलिंग किसकी गलत है? ये तो शब्द ही गलत हो गया। तो अपने पास तीन शब्द बचते हैं, और तीन के अंदर सही कौन सा है? दूसरा वाला, कॉन्फिडेंट, मैं आत्मविश्वास से पूर्ण हूं। इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही लगती है मेरे साथियों? पढ़िए इसको और बताइए इसमें से कौन सी स्पेलिंग है जो आपको सही लग रही है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली जो स्पेलिंग लिखी है बेटा, पहली स्पेलिंग किस चीज की है? कॉलम की। तो क्या कॉलम की स्पेलिंग सही लग रही है आपको? कॉलम, क्या गलती है इसके अंदर? ई नहीं आएगा, कॉलम की स्पेलिंग में ई नहीं आता। दूसरी वाली स्पेलिंग सही है, ऑटम। ऑटम का मौसम मतलब किसका मौसम बेटा? पतझड़ का मौसम। किसका मौसम? पतझड़ का। देख लेना हिंदी वालों, ऐसा नहीं कि हिंदी गलत है, ठीक है, पर कोई नहीं। दूसरी वाली स्पेलिंग अपने सही है, और ये दोनों स्पेलिंग क्या है? अपने गलत है। ऐसी कोई स्पेलिंग होती ही नहीं है।
तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑटम, सेकंड वाला आंसर। और ये किस में आया? एसएससी डेटा एंट्री ऑपरेटर वाले में आ रखा है। ठीक है, इसका देखिए कौन सा आंसर? अक्वाइंटेंस। अक्वाइंटेंस मतलब होता है जान पहचान, या जिससे हमारे संबंध होते हैं, अक्वाइंटेंस, जान पहचान। कौन सा स्पेलिंग सही लग रहा है? हाँ, ये अच्छा, एक्चुअली ये टॉपिक मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, हमने अटेंड नहीं किया था, जिसमें मैंने मिलते जुलते शब्द बताए थे कि ये गलत है, ये सही है ना? आप एक बार टेलीग्राम में अगर ओपन करेंगे पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तो चलिए, इसका अर्थ, इसके अंदर जो सही स्पेलिंग है हमारी, वो कौन सी है जिसके अंदर? ये वाली गलत है, ये गलत है, पहली वाली सही है। ठीक है, अक्वाइंटेंस मतलब होता है जान पहचान। हाँ भाई, इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही लग रही है? इसमें इन शब्दों का मतलब होता है किसी चीज का खराब हो जाना। एक स्पेलिंग सही है, बाकी सारी खोटी है। देखते हैं, आप चाहो तो गैस करो, तुक्का मारो, आप चाहो तो भाटा मारो, आप चाहो तो सही बताओ। क्या लगता है कौन सी स्पेलिंग सही है? क्या बात है, सही बताया। डिटोरियोरेट। डिटोरियोरेट मतलब क्या हो जाना? खराब हो जाना। दही या सब्जी खराब होती है उसको डिटोरियोरेट बोलते हैं। अकोमोडेशन, आप कहीं पे रहने के लिए जाते हो, तो वहां पे स्थान मिलता है रहने के लिए, उसको अकोमोडेशन बोलते हैं। या कोई मेहमान आता है, उसके लिए आप अलग से कमरे में चद्दर उद्दर बिछाते हो, उसको अकोमोडेशन बोलते हैं, स्थान। कौन सी स्पेलिंग सही है? पक्का? ठीक है, हाँ भाई। राइस, राइस जो है बंगाली लोगों का मुख्य खाना है। तो मुख्य खाने को या प्रधान कोई अगर चीज होती है ना, तो इसका अर्थ तो क्या हो जाता है? इसका अर्थ होता है सिद्धांत। सिद्धांत हो जाता है। ऐसी कोई स्पेलिंग होती नहीं, ये सब मोह माया है। और उसका, इसका मतलब क्या होता है? प्रधानाचार्य या फिर प्रधान, यानी कि मुख्य। तो पहला वाला इसके अंदर सही है। बंगालियों का मुख्य खाना क्या है? चावल खाते रहते हैं, इसीलिए फूल जाते हैं। जी, हाँ, जो प्रिंसिपल की स्पेलिंग में ये वाली जो स्पेलिंग है, इसका मतलब हो जाता है सिद्धांत। और अगर PAL लिखा है, इसका मतलब प्रधानाचार्य या फिर प्रधान, मुख्य। तो इसके अंदर, अच्छा, वी हैड टू पे फॉर मोर टैक्सी बिकॉज ही ब्रॉट अस बाय अ सर्कुलर रूट। यानी कि हमें टैक्सी के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ा क्योंकि वो हमें घुमावदार रास्ते से लाया। तो यहाँ पे चार शब्द दे रखे हैं। ये पहला जो शब्द है, ये लगभग 10 परीक्षाओं में आया, मैंने बार बार बताया है। सर्कुलर के दो अर्थ होते हैं, परिपत्र, एक तो इसका अर्थ होता है परिपत्र, और दूसरा मतलब होता है गोलाकार। अगर कोई चीज गोल होती है, जैसे घड़ी कैसी है? गोलाकार है। तो घड़ी कैसी है? सर्कुलर है, गोलाकार है। अगर कोई रास्ता घुमावदार होता है, तो इसका मतलब है घुमावदार। इसका अर्थ है घुमावदार। ठीक है, ये स्पेलिंग ही गलत है। और इसका मतलब है किसी चीज को पाबंदी लगा देना, बंद कर देना। तो क्या लगता है? क्या लगता है कौन सा? सर्कुलर का मतलब है कोई चीज गोलाकार है, जैसे चाय का कप गोलाकार है। ठीक है, तो रास्ता गोलाकार होता है या घुमावदार होता है? घुमावदार। तो घुमावदार इज द करेक्ट आंसर, चौथा करेक्ट है इसका। ठीक है, हाँ, पढ़ने में तो कुछ भी आ सकता है, पर हमें सही देखना होगा ना। चलिए, कौन से शब्द का अर्थ है बाल्टी, बकेट? बाल्टी, बकेट, कौन से शब्द का अर्थ है बाल्टी? पहले का अर्थ क्या है? पीला, पीला, पढ़ना। ठीक है, इसका मतलब है किसी की वैल्यू कम होना। इसका मतलब होता है फ्रेंड, दोस्त। और इसका मतलब होता है बाल्टी, बकेट। हाँ,
द गवर्नमेंट कंफर्म्ड यानी गवर्नमेंट ने निश्चित कर लिया कि यही जगह पे अपनी घर बनेगा। तो जगह कौन सा वाला, पहले वाले का मतलब क्या है? पहले का मतलब क्या है? नजर, साइट। दूसरे का मतलब क्या है? CITE, कहना। बहुत बढ़िया, कहना। और ये क्या है? साइट। साइट मतलब लोकेशन। तो ये तीसरा आंसर इसका सही है। स्लाइट मतलब क्या होता है? थोड़ा सा, छिनाक सा। तो इसके अंदर क्या आएगा? साइट आएगा। अगला है, मेरे माता पिता जो है पाकिस्तान से आए ना, पाकिस्तान से। तो ये होता है स्वीकार करना। हो गया भाई, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। अरे हर चीज में ओके नहीं होता भाई। इसका मतलब क्या होता है बताइए? एक्सपेक्ट करना यानी, अरे ये वाला एक्सेप्ट है, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना। इसका मतलब क्या है पहले वाले का? एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेशन शब्द सुना है? एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होती है? एक्सपेक्ट करना, किसी से एक्सपेक्टेशन होती है ना हमारी, एक्सपेक्टेशन यानी क्या होती है? उम्मीद होती है। तो एक्सपेक्ट करना यानी क्या करना? उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना। तो पहले का अर्थ है उम्मीद करना। और एक्स का मतलब क्या है? एक्सेप्ट का मतलब क्या है? को छोड़कर, के अलावा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला, एमिग्रेटेड यानी कि कहीं से पलायन करना। हमें पास्ट को लेकर के दुखी नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। तो देखो, इसका मतलब तो क्या होता है? वेल, अगर आप अच्छे होते हो तो आप क्या कहते हो कि भाई मैं क्या हूँ? वेल हूँ, मैं क्या हूँ? अच्छा हूँ। तो इसका मतलब तो होता है अच्छा। ये अभी हमने पढ़ा, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना? ये दोनों हो ही नहीं सकते, तो बचा एक। वेल का मतलब क्या होता है? रोना। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है बताओ? इसका मतलब होता है घाटी, है ना? वैली, इसी से शब्द बना है। वैली, वैली का मतलब होता है घाटी, ये दोनों एक ही शब्द है। तो इसका आंसर क्या हो गया? वेल। कौन से एग्जाम में है? LDC में आ रखा है, वेल यानी रोना, दुख, दुख मनाना। हाँ, वेल यानी दुख मनाना, रोना। अगला देखिए, मैंने बताया था क्लास में पढ़ाते समय कि जब ओ आए, ओ आए मतलब क्या है? किसी चीज को अपनाना, एक्सेप्ट करना, गोद लेना। अडॉप्ट करता है ना किसी को, तो इसका मतलब तो होता है गोद लेना, अपनाना, गोद लेना। ठीक है, अडॉप्ट करना। अडेप्ट का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है किसी के अंदर घुल मिल जाना। तो अडेप्ट का मतलब क्या हो जाता है? किसी में घुल मिल जाना। और इसका मतलब ई मतलब क्या है? एक्सपर्ट, है ना? और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पास में। तो कौन सा शब्द ज्यादा सही लग रहा है? अच्छा, अडेप्ट का मतलब क्या होता है? इसका इसका मतलब होता है घुल मिल जाना, घुल मिल जाना। अब सेंटेंस लिखा है कि उसको अपने वातावरण के अंदर क्या करना होगा? अपने आप को घुलना मिलना होगा। तो घुल मिल जाना, आंसर बताइए। सेकंड वाला। कौन से में आया? LDC 2018 का है ये। हाँ, एग्जाम में नहीं बताएंगे इसलिए क्लास में बताते हैं। मैंने ये पूरा टॉपिक 2-3 दिन पढ़ाया है, एक एक शब्द के अर्थ लिखा है, पूरे PPT 4-4 शब्द है, रिवीजन भी करवाया है बच्चों को, ये सारा करवाया है ना? हाँ भाई, जनरली टाइम टाइम टेबल लगभग हर साल चेंज होता है, ठीक है? तो देखिए, एलिटर ये शब्द ही नहीं होता। ऑल्टार, ऑल्टार का मतलब वो होता है बलि, जहाँ पे बलि देते हैं। बहुत बढ़िया, जहाँ पे वैदी, वैदी होता है ना, जहाँ पे बलि चढ़ाई जाती है, उसको बोलते हैं। हॉल्टार मतलब क्या होता है? घोड़े का, देखो याद हो गया इशारों से तुम्हें, है ना? घोड़े का जो पट्टा होता है। और ऑल्टर मतलब क्या होता है? बदलना, चेंज करना। तो टाइम टेबल क्या होता है? हर साल बदलता है। हाँ, ही कुड नॉट द कोल्ड यानी कि जो सर्दी है उसको वो सहन नहीं कर पाया। अब सहन करने को क्या बोलेंगे? बेयर का मतलब क्या होता है? नग्न यानी जिसने कुछ ना पहना हो, ठीक है, नग्न। बियर मतलब तो आप सब लोग जानते हैं, मुस्कुरा रहे हैं आप लोग, ये भालू है। अरे बियर पीने के बाद एक की जगह आपको क्या दिखने लगता है? दो दिखने लगता है। और इसलिए इसमें क्या है? डबल ई है ना? एक हाँ, ये वाला बियर, क्यों? क्योंकि एक की जगह दो दिखता है आपको, इसलिए बियर। याद रहेगा? हाँ, ठीक है, तो ये बियर हो गया। और बियर कहाँ पीते हैं? बार के अंदर पीते हैं, ये भी तुम्हें याद होगा। और भालू,
देखो सही बोला मैंने। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तो भालू, और एक इसका मतलब होता है सहन करना। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा बताइए? हाँ भाई। कैप्टन जो है, कैप्टन को इस बैटल का लीडर बनना होगा, नेतृत्व करना होगा। तो नेतृत्व सेकंड वाला नहीं आ सकता, क्योंकि कैप्टन अगर एक है तो वर्ब के साथ एस आएगा। तो फर्स्ट सेकंड वाला नहीं आ सकता, क्योंकि ये अकेला है तो एस लगाना जरूरी है। एस है नहीं, ये नहीं आ सकता। लेड का मतलब क्या होता है? अरे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिछाना, लेटाना। बहुत बढ़िया, याद है आप लोगों को। लाई का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। कौन बोल रहे हैं सारे आंसर? याद है, ठीक है। और इसका सही होगा लेड। लीड की सेकंड फॉर्म लेड, इसका मतलब है नेतृत्व किया। ठीक है, इसलिए करवा रहा हूं, टॉपिक कंप्लीट होते ही देखो प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको मैं, है ना? अब देखिए, द ऑफ द न्यू मेडिकेशन ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि नई मेडिसिन के कारण क्या हुआ? एपेटाइट यानी कि भूख खत्म हो गई, भूख ही नहीं लग रही। तो असर, यानी नई मेडिसिन का असर क्या हुआ? असर हुआ कि भूख खत्म हो गई। तो ये दोनों गलत है। वॉज वगैरह को लगाना नहीं, अपने को स्पेलिंग ही पूछ रहे हैं। अब दोनों में क्या अंतर है बताओ? क्या बात, कौन सा? ई वाला ना? बहुत बढ़िया, बताइए। यानी मेरे जो सिद्धांत है वो किसी और के सिद्धांत नहीं है। मेरा तो है कि भाई भंडारे में जाना तो पैसे देना है, फ्री का नहीं खाना। कौन सा वाला? समझदार है आप लोग, महान है आप लोग। हाँ, सारे के सारे मिलके जो है क्लास के अंदर बैठे हैं। कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा? देखो इसका मतलब तो होता है सारा। ठीक है, अगर कोई वस्तु या ऐसा कुछ हो, इसका मतलब होता है सब मिलकर। ये होता ही नहीं है। हाँ, तो क्या होगा इसका आंसर बताइए? सब मिलकर, है ना? तो कौन सा? तीसरा वाला। ठीक है, अगला है, आई डोंट लाइक द पॉलिसी ऑफ, आई डोंट लाइक द पॉलिसी ऑफ प्लीजिंग पीपल, यानी कि लोगों को खुश करने के लिए जो तुम्हारा दोहरा चरित्र है, दोहरा यानी डबल स्टैंडर्ड है, वो पसंद नहीं है। इसका मतलब तो क्या होता है? फाइट। इसका मतलब क्या होता है? निवास करना, रहना। इसका मतलब तुम लोग जिससे गुड़िया, तो बचा पहला। अगर तुम्हें तीन आ जाए तो भी तुम आंसर कर सकते हो, क्योंकि चौथा तो सही होगा। हाँ, काश कल का मैंने शो देखा था, क्या शानदार परफॉर्मेंस थी। तो शानदार किस शब्द का अर्थ है शानदार इसमें? शानदार या फिर बेहद, बहुत। देखो मैंने बताया था टी मतलब क्या है? टीथ। और ये है जबान, तो ये अंदर रहती है, तो इसका मतलब क्या है? शांत। इसका मतलब क्या होता है? क्विट कर देना, यानी कि छोड़ देना। इसका मतलब होता है कोई नहीं। इसका मतलब क्या होता है? बेहद, बहुत। तो आंसर क्या है? अच्छा, ये मैं आपको लिंक ग्रुप में भेज चुका हूँ व्हाट्सएप के अंदर। आज की क्लास अटेंड करने के बाद खुद जाके प्रयास करना, देखना आपके कितने सही हो रहे हैं। क्वेश्चन कितने हैं टोटल? 46 है। अपन कहाँ पे 21 पे आ गए हैं। अभी फटाफट 46 पे, फिर आप क्लास में ही बैठ के एक बार देखना तुम्हारे कितने सही हो रहे हैं, हाथों तुम्हें नंबर भी पता चल जाएंगे। ठीक है, ओके। हाँ भाई, चार शब्द दे रखे हैं। शी इज फॉर द जॉब, यानी वो नौकरी के लिए योग्य है। योग्य किसका अर्थ होता है बताइए? पहले वाले का अर्थ लेजिबल, यानी कि पठनीय। तीसरे का अर्थ क्या है? अपठनीय, जिसको पढ़ ना सके। इलीगल, इलीगल यानी गैर कानूनी, अवैध। क्या बात है, सब याद है। तो इसका आंसर है एलिजिबल।
अगला है शी हैज गिवन हर, यानी उसने सहमति दे दी है कि मुझे प्रस्ताव मंजूर है, मिठाइयां वगैरह लाओ, शादी की तैयारियां करो। तो मंजूरी दे दी है। मंजूरी क्या होता है इसमें बताइए। अच्छा, ये शब्द थोड़ी देर पहले भी आया था, इसका मतलब क्या होता है? पास में, है ना? तीन और शब्द है। अच्छा, अगर किसी चीज की चढ़ान होती है तो क्या बोलते हैं? एक्सेंट। एक्सेंट का असेंट, असेंट का मतलब होता है चढ़ान, और इसी का उल्टा होता है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है, इसका असेंट मतलब चढ़ाव और डिसेंट का मतलब उतार। तो बचा अपने क्या, दो शब्द बचे हैं। ये तो है एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब होता है बोली। असेंट, असेंट का मतलब होता है शादी, एस फॉर शादी, ठीक है? और शादी दो लोग करते हैं इसलिए डबल एस है इसमें। हाँ, यही जगह की बात हो रही है। जगह का कौन सा शब्द होता है जिसका अर्थ है जगह, लोकेशन? कौन सा वाला? चौथे पे लॉक कर दे। ये लो कर दिया। अच्छा, तीसरे का मतलब क्या है? तीसरा साइट। स्लाइट ने एल कहाँ है इसमें? साइट, साइट यानी नजर। साई का मतलब क्या होता है? जोर से सांस लेना। और साइट का मतलब क्या होता है? कहना। उसके जो मैनर्स है बहुत अच्छे रहते हैं दोस्तों के साथ। अच्छा, तो अच्छे को क्या कहते हैं? देखो, अभी अभी आपने एक शब्द सीखा था, दो शब्द सीखे थे। एक मिनट, हाँ। डिसेंट। असेंट का मतलब तो क्या होता है? असेंट का मतलब कि भाई पक्की है। और डिसेंट का मतलब कि मंजूर नहीं है, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। डिसेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा। तो अपने को आंसर मिल गया। अच्छा, है ना? तो इसका आंसर क्या है? अच्छा, दोस्तों के साथ अच्छे रहते हैं मैंने। कॉर्डेंट ऑफ का मतलब क्या होता है? जहां कहीं पर, जब कहीं पे मान लो किसी की कोई डेड बॉडी मिली है, लाश मिली है, ठीक है, तो उस एरिया को क्या कर देते हैं? सील पैक कर देते हैं। चित्र इतना अच्छा नहीं है पर तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है? हाँ, तो लाश मिलती है तो उस एरिया को कॉर्डेंट कर देते हैं। कॉर्डेंट मतलब वहां पे कह देते हैं कि भाई एंट्री नहीं है। तो इसको बोलते हैं कॉर्डेंट करना, यानी कि उस जगह को सील कर देता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा बताइए? चौथा। सी की थर्ड फॉर्म है वो सीन। एक्चुअली आंसर होगा ये, सीन का मतलब के दृश्य। अरे भाई नहीं होगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये नहीं है। उसने मना कर दिया पैसे देने से। तो मना करने के लिए रिफ्यूज भी आता है, डिनाई भी आता है, रिजेक्ट भी आता है। पर अंतर है तीनों में। रिजेक्ट कब करते हैं? जब अपन ने कुछ कहा और उसने फिर मना कर दिया। रिफ्यूज, इन तीनों का मतलब अलग अलग है। कौन सा वाला ज्यादा सही लग रहा है आपको, ये बताइए। सी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि उसको किसी ने कहा कि भाई पैसे दे दे, उसने पहले ही मांग लिए थे, तो सी नहीं होगा इसका अर्थ। डिनाई के साथ में टू नहीं आता, डिनाई के साथ टू नहीं आता। एक्सपेक्टेड भी हो नहीं सकता। तो बचा एक ही, रिफ्यूज्ड, मना करना। अमेरिका को आविष्कार थोड़ी हुआ था अमेरिका का। अमेरिका की स्थापना भी नहीं हुई थी। अमेरिका की खोज करी गई थी। हाँ, कोलंबस ने को, और भारत की किसने करी थी? क्या बात है, क्या बात है, धार ही नहीं रहे आज तो, है? मेरा जो भाई है वो खिड़की के बाहर देख रहा था। अब खिड़की के बाहर देखने के लिए होता है कि भाई ऐसे ही, अब देखो अंतर क्या है। सी का मतलब तो है कि कोई चीज अपन ध्यान से देख रहे हैं, है ना? सी मतलब कि ध्यान से देखना। वॉच का मतलब है कि कोई चलती हुई चीज को देखना, कोई चलती हुई। और लुक का मतलब क्या है? लुक का मतलब है ऐसे ही निहारना। अब बाहर झाड़ियां हैं, झाड़ियों को ध्यान से तो क्या देखेगा? ऐसे ही बस, ठीक है, बाहर नजर ऐसे थोड़ी, यार वो जोड़ी शानदार थी गई, तो ऐसे तो करते नहीं है। तो इसमें क्या होगा? लुकिंग। हाँ, 15 क्वेश्चन और बचे हैं, चलिए करते हैं इनको भी। बताइए।
शी इज अ प्लेन लुकिंग गर्ल, प्लेन मतलब होता है सीधी सादी, सादा, है ना, तो वो सीधी सादी दिखती है। और इसका अर्थ होता है समतल या फिर हवाई जहाज, तो वो हवाई जहाज जैसी दिखने वाली लड़की है। इतनी लंबी है या फिर ऐसी है कि हवाई जहाज जैसी दिखती है। तीसरा कि दोनों सही है, चौथा दोनों ही गलत है, तो क्या लगता है कौन सा वाला? क्या वो प्लेन जैसी, प्लेन जैसी कहाँ दिखती है लड़कियां? प्लेन मतलब होता है हवाई जहाज, हवाई जहाज जैसी थोड़ी दिखती है लड़कियां। तो दूसरा तो नहीं हो सकता। पहला हो सकता है कि वो प्लेन जैसी दिख रही है, ठीक है। प्लेन मतलब सीधी सादी भोली डाली। हालांकि कोई भोला डाला नहीं होता आज के टाइम में। होता है क्या, कोई है भोला डाला इधर? नहीं होता, कोई नहीं होता। हाँ, इसमें देखना है कौन से सेंटेंस में सही है, पर इसमें दो शब्द दे रखे हैं अपने को। एक है डोज और एक है डोज। DOSEDOZE। देखो, जब कोई नींद लेता है तो वो ज ज ज ज ज करता है, तो इसका मतलब तो क्या है, झपकी लेना, नींद लेना। और पहले का मतलब क्या है, खुराक। अब पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। Soon after I gave him the next dose of medicine, he felt better. अब मेडिसिन की खुराक है तो खुराक है तो एस आना चाहिए, एस नहीं आ रहा है, गलत है। ये कह रहा है कि सूरज के अंदर मतलब धूप होती है तो वहां पे मैं सोता हूँ, तो सोता है तो खुराक का क्या करेगा और ये भी गलत है। तो क्या है इसका आंसर, दोनों ही गलत है। मेडिसिन के आगे बिल्कुल डोज लगता है, लेकिन स्पेलिंग गलत है ना, स्पेलिंग डोज की जो है ये वाली नहीं होगी, DOS ही होगी, क्योंकि डोज यहाँ पे लिखा है सन, यानी कि सर्दियों में मेरे को झपकी लेना पसंद है। तो हाँ, दोनों का उल्टा लिख दिया। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है देखो, ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे आइडल आना चाहिए, आइडल मतलब निकम्मा। आइडल वर्शिप, आइडल मतलब होता है मूर्ति पूजा, तो मूर्ति पूजा वाला तो सही है, सेकंड वाला। 13 क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है। अ, बताइए, जब राजा मर जाता है तो उसका बेटा उत्तराधिकारी बन जाता है, उत्तराधिकारी के लिए कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। हाँ, एयर का मतलब, AIR का मतलब क्या होता है? हवा, जो आपको अभी नहीं आ रही है, ठीक है। आ रही है आप लोगों को? हाँ, तो हमें नहीं आ रही है हवा, मतलब नहीं आ रही है। HEIR इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, क्या बात है। हेयर का मतलब अब सुनते किससे, ईयर से, ईयर मतलब कान से सुनते हैं, तो ये वाला ईयर मतलब कान से सुनना। और हेयर मतलब जो बुढ़ापे में हमारे नहीं रहेंगे, बाल। कुछ कुछ किया तो अभी से ही। उसने बहुत शानदार सलाह दी, एडवाइस दी। अब जो सलाह है मैंने बताया था। हाँ बताइए कौन सा? इसको बाप जी आ रहे हैं लगता है। हाँ, कौन सा सही है बताइए। सी नहीं है। अब सी है और एस है। एस का इस्तेमाल कब करते हैं, जब क्रिया हो। यहाँ पे क्रिया नहीं, सलाह है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी जिंदगी में जो नहीं सोचा वो होता है। नहीं नहीं, कुछ कुछ का। अब यहाँ पर लिखा है कि अगर किसी ने भी सही से काम नहीं किया, अनियमितता पाई गई, तो जो मुखिया है, जो इंस्टीट्यूट है, वो इसकी जांच पड़ताल करेंगे। तो जांच पड़ताल को क्या कहते हैं बताइए? इन्वेस्टिगेशन। द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ पाई क्योंकि उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। और पाबंदी लगाने के लिए किस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं? मैंने पढ़ाते समय इससे समझाया था आपको, कौन सा सही है?
ऊपर वाला तो सही होता है, लेकिन यहाँ कौन सा सही है? अच्छा, ये फर्स्ट वाला। हाँ, पाबंदी लगाना। आपको पता है, अगर आप ग्रुप टेलीग्राम खोलोगे, उस पे पीपीटी मिलेगी, सारे शब्द लिखे हैं, किसका क्या अर्थ है, ये सब कर रखा है। हाँ, बिल्कुल लिखा है। सब एक एक का बढ़िया अर्थ लिखा है। अब बताइए, क्वेश्चन जो है, फॉर अ सेगमेंट ऑफ जनरलिस्ट नथिंग इज, यानी कुछ जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं, उनके लिए कुछ भी पवित्र नहीं होता। वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है, उनको पैसा मिलना चाहिए। कुछ कुछ वकील ऐसे होते हैं, तो कौन सा सही लग रहा है? कुछ लोग हमारी कक्षा में आके डिस्टर्ब करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सैक्रेड, सैक्रेड यानी पवित्र। अवर्स यानी कि मुझे आदत नहीं है चाय पीने की, शाम के समय, डिनर के समय। ये भी चारों शब्द करवाए हुए हैं, सोचिए। तीसरा आंसर है इसका। हाँ, कौन सा वाला? अच्छा, एक्सप्लेन करूँ ऐसा? अच्छा, क्वेश्चन समझाऊं, ठीक है। ये कह रहा है कि जो वियरी कम्यूटर्स है, वियरी मतलब थके हारे, तो रात को जो थके हारे कम्यूटर्स, कम्यूटर्स यानी यात्रा करने वाले, वो क्या करते हैं, अखबार ले करके सबसे अपनी नजरें चुराते हैं, किसी की तरफ नहीं देखते। तो राइफल्ड का मतलब होता है चुराना, है ना? तो अपने आप से सबसे नजरें चुराते हैं और अखबार के अंदर ध्यान देते हैं। कम्यूटर मतलब यात्रा करने वाले, कम्यूट करने वाले, कम्यूटर यात्रा करने वाले। ये चार शब्द आए थे, मैंने जब पढ़ाया था, मैंने बताया था। रिफ, रिफ का मतलब क्या होता है? रिफ का मतलब होता है म्यूजिक से संबंधित, म्यूजिक, है ना? रिफल का मतलब मैंने बताया था, डबल एफ है, तो इसको ऐसे मतलब होता है उल्टा। ठीक है, ये बताया था। रिफ्ट का मतलब क्या होता है? एफ टी आ रहा है इसमें, इसका मतलब होता है दरार। ये सारे शब्द पढ़ाए हुए हैं मैंने। आपकी क्लास में नहीं थे? ओके। अरे, बाकी के बच्चों को करवा रखा, एक बार पीडीएफ आप चेक कर लेना, मैं आपकी क्लास में भी वापस करा दूंगा। अभी पीडीएफ भेज दूंगा मैं ग्रुप में। एक बार देखिए कौन सा वाला सही है। मोस्ट रिलीजन्स फॉलो, ज्यादातर रिलीजन्स के अंदर कुछ संस्कार होते हैं, तो इसमें से कौन सा शब्द है जिसका अर्थ होता है संस्कार? ज्यादातर जो रिलीजन है, धर्म है, वो कुछ संस्कारों को फॉलो करते हैं, तो किस शब्द का अर्थ है संस्कार? पक्का? सही जवाब है। रामधारी सिंह दिनकर कौन है? एक लेखक। रामधारी सिंह दिनकर है, उन्होंने बहुत खूबसूरती से क्या किया है, प्रकट किया है, अभिव्यक्त किया है। हाँ, एक्सप्रेस। इतना ज्यादा चेक करने से क्या होता है, हमारी जो बोलने की जो फ्रीडम है, वो इंटरप्ट होती है, उसका विरोध होता है। बाकी जो पहला और तीसरा शब्द है वो गलत है। चौथे का है किसी दर्द को वगैरह को कम करना। हाँ, कंपनी जो है, उन दुकानों के इंश्योरेंस नहीं करती जिनके ऑटोमेटिक लॉक नहीं लगा हुआ है। तो जिनके ऑटोमेटिक लॉक नहीं है, उनका इंश्योरेंस नहीं होता, उनका बीमा नहीं होता। कौन सा बीमा के लिए कौन सा शब्द है? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस होता है। चलो, दो और है, फिर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। बताइए कौन सा शब्द सही है? ही वॉज एडवाइज्ड टू मेक अ फ्यू इंक्वायरीज, यानी उसको कुछ इंक्वायरी करनी थी, और वो इंक्वायरी कैसी होनी चाहिए?
देखो, बी का मतलब है बटुआ, और पर्स की स्पेलिंग ये होती है डिसबर्स। इसका मतलब होता है बटुए से कुछ देना, यानी कि अदा करना, है ना। डिस्कर्सिवली। डिस्क्रीट का मतलब है, देखो ई और दोनों को अलग कर दिया है, तो इसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग। और इसका मतलब होता है ये साथ मिलके रह रहे हैं, साथ मिलकर के रह रहे हैं, तो ये क्या है, विवेकशील है, समझदार है, विवेकशील। तो इसका आंसर आएगा चौथा, यानी कि समझदारी वाले सवाल। नोटिस में कहा गया है कि पहले आपको अपना जो असाइनमेंट है उसको लिखवाना पड़ेगा, फिर उसको पूरा करना पड़ेगा, और फिर उसको रिटर्न करना पड़ेगा, उसको किसी से लिखवाना पड़ेगा। देखो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ओ आ रहा है, इसका मतलब है पाबंदी लगाना, प्रोस्क्राइब का मतलब पाबंदी लगाना, और आंसर है इसका फोर्थ वाला। आखिरी क्वेश्चन, फिर ये सबमिट हो जाएगा। अरे बाहर किससे निकलते हैं भाई, कौन से गेट से बाहर निकलते हैं, इमरजेंसी गेट से बाहर निकलते हैं। तो ये बेटा पढ़ो क्वेश्चन को। द ऑफिसर नोटिस्ड, ऑफिसर ने नोटिस किया, देखा कि अ मास्क्ड मैन, एक मास्क पहना हुआ आदमी, कमिंग आउट, बाहर निकल रहा है, बैंक के। अब बैंक के अंदर कौन सा गेट होगा, इमरजेंसी गेट होगा, कहीं भी इमरजेंसी गेट होता है। तो हाँ, सिक बैंक के अंदर इमरजेंसी गेट ही नहीं होता, होता है बेटा। सिक्योरिटी गेट कैसे होगा कि ये इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है आया हुआ अपने आंगनवाड़ी वर्कर के लिए, और इसके अंदर है इमरजेंसी गेट। ऐसा थोड़ी है, सिक्योरिटी के लिए अलग से रास्ता होगा कि सिक्योरिटी यहां से जाएगी। सिक्योरिटी गेट आपने नाम सुना है, सिक्योरिटी गेट। इमरजेंसी गेट तो हम सब ने सुना है, सिक्योरिटी गेट नाम सुना आपने? इमरजेंसी गेट सुना है तो इमरजेंसी गेट होगा, इसमें इसमें क्या दिक्कत है। इमरजेंसी गेट नहीं देखा आपने? आपको दिखा के ले आऊंगा मैं, कोई बात नहीं, बस में होता है, ट्रेन में होता है इमरजेंसी एग्जिट, है ना। ठीक है, तो एक बार अभी आप क्या करिए, आपके पास में कुछ समय है, 15 मिनट है, मैं टेलीग्राम पर वो आपको लिंक भेज रहा हूँ, एक बार आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। फोन नहीं है आपके, आपके पास भी फोन नहीं है, किसके पास फोन नहीं है, और आपके पास फोन नहीं है, आपके पास है, आपके पास है, ठीक है, आपके पास है फोन, आपके पास है, आप लोगों के पास फोन नहीं है, पक्का? मेरा एक है, मैं एक दे सकता हूँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप एक दो शेयर कर लीजिए ना, अरे फोन है तो सही भाई। चलो, आप इनके साथ को हेल्प करो। हाँ, टेलीग्राम पे डाल देता हूँ बेटा, एक मिनट। टेलीग्राम पे मैं डाल रहा हूँ ये क्विज। हाँ, अरे बेटा 5 तक गिनो, आ जाएगा। सही से, तुमने मन से नहीं गिना है। देखो मैं गिन रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, आ गया, देखिए, चेक करो बेटा।